बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज। जिन एमसीक्यूज के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, मुआशियात का रस्तू कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसको मुआशियात का बानी भी कहते हैं, जिसने सबसे पहले मुआशियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है क्लासिकी मकतबा फ़िक्र के बानी। क्लासिकी मतलब सबसे पुराने मकतबा फ़िक्र भी हम लोग एडम स्मिथ को ही कहते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी 1776 में और इनकी बुक का नाम था क़वामे दौलत की नोयत और वजूहात पर तहकीकाती मुतालिया, यानी वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी इन्होंने लिखी थी 1776 में। नेक्स्ट है मुआशियात एक इल्म है, मुआशरती इल्म है और ये बात कही थी प्रोफेसर मार्शल ने। नेक्स्ट है एडम स्मिथ के मुताबिक मुआशियात एक दौलत का इल्म है, यानी इसने अपनी बुक में कहा था मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सरफ़ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। नेक्स्ट है मुआशियात का बानी कहते हैं एडम स्मिथ को। मुआशियात को दौलत का इल्म करार दिया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को मुआशियात की तारीफ में डैश का तसव्वुर नहीं है, तो इसकी तारीफ में जो है वो फलाह बहबूद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि फलाह बहबूद का तसव्वुर इस्तेमाल किया था प्रोफेसर मार्शल ने, यानी एडम स्मिथ के बाद जिस शख्स का नाम आता है वो हमारे पास है मार्शल। किस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक मुआशियात मादी फलाह का इल्म है, तो न्यू या फिर इसको नो क्लासिकी मकतबा फ़िक्र भी कहते हैं और उसका बेसिकली नाम है प्रोफेसर मार्शल, यानी प्रोफेसर मार्शल उसके और इसके पैरोकार को कहा जाता है न्यू क्लासिकी या नो क्लासिकी मकतबा फ़िक्र। किस माहिर ने मुआशियात को मादी फलाह का इल्म करार दिया? मार्शल ने। एडम स्मिथ ने कहा था मुआशियात जो है वो दौलत का इल्म है, लेकिन इसने कहा मुआशियात मादी फलाह बहबूद का इल्म है और इसने बुक लिखी थी 1890 में, मतलब 1890 में इसने बुक लिखी थी असूल मुआशियात नामी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, न्यू क्लासिकी मकतबा फ़िक्र का बानी था तो मार्शल था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नो क्लासिकी या न्यू क्लासिकी मकतबा फ़िक्र। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली अगर आप बच्चे कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसकी ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, डॉक्टर मार्शल ने किताब लिखी असूल मुआशियात नामी, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बुक कौन से साल में लिखी है? 1890 में। जदीद, अब हम बात करें जदीद मतलब मार्शल के बाद जो सब जिसने माशियात का कॉन्सेप्ट बताया वो बेसिकली था राबंद, और इसको जदीद यानी सबसे नया मकतबा फ़िक्र भी कहते हैं। तो जदीद मकतबा फ़िक्र कहा जाता है राबंद को। इन्होंने बुक लिखी थी 1932 में। मुआशी कवानीन होते हैं मशरूत होते हैं, मशरूत मतलब इसमें शर्त शामिल होती है, जैसा कि कानून तलब है, कानून रसद है। कानून तलब बताता है जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो तलब कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसमें शर्त शामिल है। तो जितने भी मुआशी कवानीन हैं उसमें हमेशा शर्त शामिल होती है। मुआशी कवानीन बनते हैं लोगों के रवैयों से, क्योंकि जैसे हम देखते हैं किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है लोग उसकी तलब कम कर देते हैं। इसका मतलब है हमें समझ आती है कि लोगों का रवैया बताता है कि ये कानून तलब है। नेक्स्ट है नफ्स मज़ामीन के एतबार से मुआशियात इल्म भी है और फ़न भी, यानी अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है किसान जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, यानी ज़राअत की पसमानदगी है। तो उसके पीछे अगर हम वजूहात की बात करें तो वजूहात में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसान जो है वो अनपढ़ है। अब हम यहाँ पर अगर उसकी सिर्फ वजूहात की बात करें तो अनपढ़ है यानी वो इल्म है, लेकिन अगर हम उसको दूर करने के लिए यानी ज़राअत की पसमानदगी को दूर करने के लिए अगर किसान को इल्म दें और वो प्रैक्टिकली तौर पर जब उसको फॉलो भी करे तो इसका मतलब है वो फ़न में तब्दील हो जाएगा, यानी मुआशियात में ना सिर्फ हम किसी मसले के बारे में वजूहात जानते हैं बल्कि उसको हल भी करते हैं। तो इसीलिए माशियात को इल्म और फ़न दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट है माशियात में इंसानी ज़िंदगी के डैश पहलू का मुताला किया जाता है, मुआशी पहलू का। नेक्स्ट है कीमत अदा किए बगैर हासिल होने वाली अशिया कहलाती है गैर मुआशी।
ऐसी अशिया जिनको हासिल करने के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं मुआशी, जैसा कि कार, घड़ी वगैरह हासिल करना। और गैर मुआशी जिनके पैसे अदा नहीं करने पड़ते, जैसा कि हवा। नेक्स्ट है मुआशी निज़ाम की छोटी छोटी इकाइयों का मुताला करना। तो अगर मुआश का मतलब होता है रोज़गार, तो अगर हम इसकी छोटी छोटी इकाइयों का मुताला कर रहे हैं उसे कहेंगे जुज़वी मुआशियात। जुज़वी का मतलब होता है किसी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा, यानी बहुत छोटा हिस्सा। और अगर हम इसे मजमूई तौर पर मुताला कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कुल्ली मुआशियात। नेक्स्ट है मुआशी कवानीन अख़ज़ करने के तरीके होते हैं दो, इस्तखराजी और इस्तकराई। नेक्स्ट है कुली मुआशियात का तस्वर पेश किया जे.एम. केन्स ने। नेक्स्ट है जुज़वी मुआशियात का मुताला करती है। जुज़वी मुआशियात रवैया सारिफ का मुताला करती है। उसके अलावा देखा जाए तो यानी यहाँ पर हम छोटे छोटे हिस्सों का, मुआशियात के छोटे हिस्सों का मुताला करेंगे। नज़रिया कीमत का मुताला करेंगे, कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है। रवैया सारिफ का मतलब होता है किसी सारिफ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश। तो इसका मतलब अगर हम एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हम जुज़वी मुआशियात के बारे में हैं, यानी जुज़वी मुआशियात में ये चीज़ शामिल है। उसके अलावा जो है इसमें फ़र्म भी हो सकती है। तो यही यहाँ पर चीज़ लिखी है, जुज़वी मुआशियात मुताला करती है रवैया सारिफ का, और बाकी तीनों चीज़ें जो लिखी हुई हैं बेसिकली ये कुली मुआशियात का मुताला करती है। कुली मुआशियात में मुताला नहीं किया जाता नज़रिया कीमत का, क्योंकि नज़रिया कीमत जो है ये जुज़वी मुआशियात का हिस्सा है। नेक्स्ट है कुली मुआशियात में मुताला किया जाता है कौमी आमदनी का, मतलब पूरे मुल्क की आमदनी को कुली मुआशियात में स्टडी किया जाता है। तो यही है हमारे पास चैप्टर 1 के MCQs।